अमेरिकी राष्ट्रपति यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि टैरिफ अभी से लागू किया जाए या ठहर कर। हालांकि जिन देशों के खिलाफ वे टैरिफ लगाने की बात कह रहे हैं, उन देशों ने भी ऐसा ही करने की तैयारी कर ली है। कनाडा ने जहां यह कदम उठाया, वहीं यूरोपियन यूनियन भी तैयार है। चीन अपनी कई फैक्ट्रियां दूसरे देशों में शिफ्ट कर चुका है और उसकी अमेरिका से निपटने की तैयारी भी है। अमेरिकी राष्ट्रपति के कदमों, क्रिप्टो करेंसी में आई तेज गिरावट और डॉलर के मूवमेंट का सीधा बुलियन मार्केट पर क्या असर होगा, इस पर बात करेंगे वेंचुरा सिक्योरिटीज के कमोडिटी हेड एनआर रामास्वामी से। मेरा नाम है कमल शर्मा। रामास्वामी जी, आपका स्वागत है मोलतोल इंडिया में। हाँ, जी नमस्कार कमल जी। नमस्ते। नमस्कार। रामास्वामी जी, अमेरिका ने कनाडा, मैक्सिको पर लगे टैरिफ को एक महीने के लिए टालने की बात कही है, जबकि चीन पर वह कायम है। यूरोपियन यूनियन देशों के साथ भी वे यही चाहते हैं। इसका गोल्ड सिल्वर पर क्या असर होगा, कैसे इसे देखना चाहिए? हाँ, देखिए कमल जी, पहली बात तो यह है कि उन्होंने 25% का 25% का टैरिफ की घोषणा की थी कनाडा, मैक्सिको और चीन में तो उन्होंने 10% की घोषणा की थी। और कनाडा में एनर्जी सेक्टर की बात स्पेसिफिकली करें तो उन्होंने 10% की टैरिफ की बात की थी। क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि डिपेंडेंस ऑन गोल्ड सिल्वर आने के पहले जस्ट कनाडा का जस्ट बताना चाहता हूँ। यदि इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस या ऑयल एक्सपोर्ट्स जो यूएस को जाती है तो ये एक एनर्जी कॉस्ट जो है यूएस के लिए बहुत ही मायने रखता है। और उनको वहाँ की जो एनर्जी सेक्टर जो है यूएस के अंदर जो है ऑल्टरनेट सोर्स को फाइंड आउट करना बहुत ही तकलीफ सा होता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेड करना एंड ये सारा चीज मुनासिब नहीं है कि तुरंत हो जाएगी। तो ये इस तरह का इंक्रीज कनाडा का एनर्जी सेगमेंट में यदि हम 10% की बात करें तो वहां पर भी वाकई में कॉस्ट्स आर लाइकली टू इंक्रीज यूएस रिफाइनरीज के लिए भी, और उसका प्राइस डायरेक्ट परिणाम होता है कस्टमर्स का ऊपर, वहां के कंज्यूमर्स के ऊपर। और इन्होंने अभी अच्छी बात है कि इन्होंने अभी कनाडा और मैक्सिको में अभी 30 डेज का थोड़ा तो रिलीफ राहत तो दिया है। जी। और चाइना जो है उन्होंने अभी तक कुछ घोषणा नहीं की कि राहत देंगी, लेकिन वाकई में अभी उन्होंने चाइना ने एक रिटेलिएशन के तौर पर टैरिफ में रिटेलिएशन की बात की है। उन्होंने चाइना ने बोला कि बताया कि अभी हम इम्पोज करेंगे 15% टैरिफ ऑन imports ऑफ कोल एंड एलएनजी फ्रॉम द यूएस इन रिटेलिएशन फॉर द 10% विच इज प्लानिंग। तो चाइना की मिनिस्ट्री के हिसाब से भी है कि यहाँ से, यहाँ पर हम यदि हम क्रूड ऑयल की ये करें, इंपोर्ट करें, यदि हम एग्रीकल्चरल मशीनरी को इंपोर्ट करें कि वहां पर भी 10% की टैरिफ लगाएंगे। तो बीजिंग में या चाइना में ये जो डिस्कशन के लिए उन्होंने एक ये तारीख जो है फरवरी 10 तारीख से लागू करने का चाइना ने भी निर्णय किया है। तब तुरंत उनका रिप्लाई यूएस प्रेसिडेंट से ये आया है कि दे आर गोइंग टू मीट। तो अभी हम आपका प्रश्न के लिए पहला तो ये नहीं कह सकते हैं कि चाइना में वाकई में टैरिफ लगेगी तुरंत या नहीं, क्योंकि 24 आवर्स के अंदर उनके दोनों की बातचीत होगी और वहां पर से एक इम्पैक्ट आनी आनी संभवता है। जी। और रही बात गोल्ड और सिल्वर की, ये अपसाइड जो टैरिफ के लिए एक बहुत सारा एक झटका सा हो सकता है यदि हम इंपोर्ट टैरिफ हम चाइना स्टैंड्स टू गेन ग्रेटर इम्पैक्ट हो जाती है ग्लोबल इकोनॉमी में। कंट्री का डोमिनेंट रोल इंटरनेशनल ट्रेड में होती है। यदि हम कनाडा मैक्सिको से भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रखती है चाइना का, तो चाइना इंटरनेशनल ट्रेड में वो वाकई में एक डोमिनेंट कंट्री हो जाती है। तो ये रिटेलिएटरी मेजर्स जो है ये इम्पैक्ट बहुत सारी बुलियन में ये हो सकती है। अनसर्टेनिटी ऑफ यूएस इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का जो डायरेक्शन है, यदि हम बात करें डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन गोल्ड सिल्वर के लिए, तो पहले बात समझना है कि इसका परिणाम इमीडिएटली नियर टर्म बॉन्ड यील्ड में होती है। नियर टर्म बॉन्ड बॉन्ड यील्ड में एक अच्छा खासा एक बढ़त हुई है। लगभग 4.58 का यील्ड चल रहा है 10 ईयर का जो पेपर है वहां पर। जी। और रही बात लॉन्ग टर्म का जो रेट है, वहां पर एक वीकनिंग का संभवता है 4.27 का। तो ये जो स्प्रेड है, ये गैप बढ़ने की चांसेस है, क्योंकि टैरिफ कैन लॉन्गर टर्म में इकोनॉमी को वीकन कर सकती है और शॉर्टर टर्म में एक बहुत जोरदार महंगाई दर्ज बढ़ने की संभावना है, इन्फ्लेशन।
तो इसका डायरेक्ट परिणाम जो है हायर इन्फ्लेशन की वजह से हमें संभवतः यही है कि फेड का जो इंटरेस्ट रेट का कटौती की बात जो हम हमेशा बात करते रहते हैं, उसका ये परिणाम यही है कि इसका और डिले होने की संभावना है, और जिसके वजह से डॉलर का मजबूती और देन डायरेक्टली इट विल इम्पैक्ट गोल्ड एंड सिल्वर एज रिगार्ड्स, उसमें तेजी का थोड़ा अरेस्ट होने की संभावना है, करेक्शन होने की संभावना है। बट इन्फ्लेशन और टैरिफ एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है गोल्ड के लिए, जो बढ़ने की चांसेस है। तो ये दोनों डाइकोटमी जो लास्ट टाइम भी हमने कहा था। रही बात गोल्ड की, मान लीजिए अभी फरवरी की फ्यूचर्स की कॉन्ट्रैक्ट में जेपी मॉर्गन का अभी एक रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी कि जी उन्होंने डिलीवरी के लिए दे आर रेडी टू डिलीवर अराउंड $4 बिलियन वर्थ ऑफ गोल्ड अगेंस्ट द फ्यूचर्स पोजीशन, उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है। तो ये इन्वेस्टमेंट बैंक, ये जो जेपी मॉर्गन इन्वेस्टमेंट बैंक एक लार्जेस्ट डीलर है गोल्ड इन द वर्ल्ड। तो उनका भी मानना यह है कि गोल्ड आगे चल के लगभग $3,000 पर आउंस 2025 में जा सकती है। और लोअर इंटरेस्ट रेट का तो आगे चल के आनी ही है। भले वो थोड़ा टाइम लग सकता है यूएस में, बट इंटरेस्ट रेट नीचे आने से और स्लोअर इकोनॉमी या स्टेबल इकोनॉमी में दिस विल ड्राइव गोल्ड एज ए वेरी गुड सपोर्ट, एंड यहां पर से एक उछल आ सकती है अच्छी तरह से। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका परिणाम इम्पैक्ट हमने देखा कि टैरिफ और वगैरह जो है वो इक्विटी मार्केट में देखा, क्योंकि वहां पर क्या प्रॉफिट मार्जिन्स हर एक कंपनीज का एकदम स्क्वीज हो जाती है और ओवर एक्सटेंडेड एंड एक्सपेंसिव हो जाती है, वैल्यूएशन की प्रॉब्लम्स होती है। और ये सारा चीज जो है, तीन चार फैक्टर्स मिलके इक्विटी मार्केट्स को इंपैक्ट हो चुकी है। इसका परिणाम ये हो जाता है कि ऑल्टरनेट एसेट के तौर पर भी यदि हम देखें, गोल्ड और सिल्वर या बुलियन मार्केट के लिए एक सपोर्ट सा मिल जाता है। जी। और जब गिरावट की बात हो तो क्रिप्टो करेंसी में हमने देखा कि भारी गिरावट आई, जो ट्रम्प के जीतने पर बहुत ज्यादा बढ़ी थी। तो ये जो गिरावट है वो वर्ल्ड वाइड गोल्ड सिल्वर के मार्केट पर क्या असर करेगी? हाँ, पहली बात तो इमीडिएटली जो इम्पैक्ट आई थी वो सेल ऑफ हुआ था जब टैरिफ की घोषणा की थी, तो जोरदार क्रिप्टो में एक करेक्शन हुआ था। और तुरंत पीछे पीछे जब उन्होंने 1 मंथ का पीरियड का एक्सटेंशन बोला, तो क्रिप्टो इतना वोलेटाइल है, इट कैन हैपन, बट टैरिफ जब तक रहेगा सो नो क्वेश्चन बिग राइज तो क्रिप्टो में तो चांसेस नहीं, बट वॉलेटिलिटी सर्टनली है। गोल्ड एंड सिल्वर का परिणाम ये है, इसका विल ऑल्सो हैव सम करेक्शन 100%। वो डॉलर का इट में इवन वीकन द डॉलर आगे चल के, अगर जो सोना और चांदी में इन्फ्लेशन का एंगल डिफर होता है होती है, यहाँ पर क्रिप्टो का वॉलेटिलिटी देखिए। पहला तो क्रिप्टो का समझने की बात यह है कि पूरे अंतरराष्ट्रीय सेंट्रल बैंक्स जो है वो कंप्लीटली बिटकॉइंस और रिजर्व्स बिल्डअप करती जा रही है। उसका बहुत सारा एक पॉजिटिव फैक्टर्स ये है कि नेशनल डेट का थोड़ा बहुत रिडक्शन हो सकती है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन की बात करते हैं, जियो पॉलिटिकल फ्लेक्सिबिलिटी, या मान लीजिए ये जो कंपैरिजन करते हैं डी डॉलराइजेशन के एंगल में, और ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स में यहाँ तक कि ब्रिक्स नेशन भी सोच रही है कि अपने रिजर्व्स के बारे में उनकी बातचीत हो रही है। तो ये सारे जो बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी में इम्पैक्ट जो है, ये एक फॉल जो आपने बताया, एक बड़ा परिणाम का फॉल नहीं हो सकता है, नीजर रिएक्शन टेम्पररी हो सकती है, बट क्रिप्टो का एक तेजी का माहौल डेफिनेटली बन सकती है। क्योंकि वहां पर सिर्फ चैलेंजेस जो क्रिप्टो में है वो है वॉलेटिलिटी, क्योंकि एक ड्रास्टिक प्राइस मूवमेंट होती है बिटकॉइंस में और क्रिप्टो करेंसी में, और एक स्टैंडर्ड रेगुलेशंस नहीं होने के कारण या कस्टोडियल रिस्क होने के कारण थोड़े बहुत क्रिप्टो करेंसी में एक फियर सा माहौल बनती है। बट ये सारे लिमिटेशंस के बावजूद बिटकॉइंस की जो एडॉप्शन है, वो जो हिस्टोरिकली परफॉर्मेंस को देख के, मैक्रो इकोनॉमिक्स को देख के हर एक कंट्री जो है अडॉप्ट कर रहे हैं। तो दीज आर द रीजंस व्हाई सेंट्रल बैंक्स आर अडॉप्टिंग द क्रिप्टो करेंसीज। तो मैं समझ रहा हूं इसका जो परिणाम इतना गिरावट की तो चांस नहीं दिख रही है, वहां पर एक ऑल्टरनेट एसेट की बात हो रही है। तो वेदर दिस विल बिकम ए चैलेंज फॉर द गोल्ड एंड क्रिप्टो विल बोथ बिकम ए रिजर्व फॉर ऑल द कंट्रीज। तो मुझे लग रहा है इसमें एक पॉजिटिव ट्रेंड ही दिख रही है, मुझे कहीं भी बड़े बड़े गिरावट नहीं दिख रही है, बट टेम्पररी करेक्शंस आर पॉसिबल। जी। और रामास्वामी जी, अगर हम टैरिफ और क्रिप्टो करेंसी
इन दो के अलावा और कोई कौन सा फैक्टर है जो आने वाले दिनों में बुलियन मार्केट के लिए खास होगा? और देखिए, टैरिफ और क्रिप्टो के अलावा जो इम्पैक्ट जो बता रहे थे आप, टैरिफ के अंदर ही उसी उसी सवाल के अंदर ही जवाब था एक्चुअली। क्योंकि टैरिफ का परिणाम जो है, पहली बात तो वो, इट इज स्टेमिंग अप फ्रॉम इन्फ्लेशन। ये जो निकल पड़ती है एक्चुअली इन्फ्लेशन। टैरिफ जब आती है बोल रहे हैं, तो हम टैरिफ को साइड में रख के इंक्लूड करना, उसके एक्सक्लूड करके दूसरा फैक्टर्स बोल रहे हैं, तो उसी के अंदर वाला सब फैक्टर्स है। यानी कि मान लीजिए इन्फ्लेशन की बात है, जी ब्याज दर की बात है, या इंटरेस्ट रेट्स की बात है, और इकोनॉमी की ग्रोथ की स्टेटस की बात है, या लास्ट में मैंने जो बताया कि ऑल्टरनेट एसेट क्लास की बात करें, तो जब इक्विटी इतने सारे ग्रेटर इंपैक्ट होती है, अगर टैरिफ में इक्विटी मार्केट में जो इंपैक्ट आती है, प्रॉफिट मार्जिन स्क्वीज होती है, लोगों का वैल्यूएशन की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट घटती नहीं है, अभी भी ऊपर ऊपर के स्तर स्तर पर है। तो इक्विटी मार्केट में एक सा माहौल सा इंपैक्ट होने के कारण ये टैरिफ और क्रिप्टो के अलावा वाला इंपैक्ट आ जाती है ऑल्टरनेट एसेट क्लास। तो मैं समझ रहा हूं कि इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट एंड एन ऑल्टरनेट एसेट क्लास या सेफ हेवन के एंगल में गोल्ड सिल्वर एक नंबर वन हो जाती है, जो इसमें पॉजिटिविटी के बारे में। जी। रामास्वामी जी, गोल्ड सिल्वर के भाव तेजी से ऊपर उठे हैं, हमने देखा है इन दिनों काफी बहुत ही तेजी आई। तो अब नए लेवल्स आपको क्या दिखाई देते हैं? मैं समझ रहा हूँ कि अभी गोल्ड जो है करीब 2850 के आसपास कॉमेक्स में चल रही है। 2840, 2840 के आसपास कुछ है। और प्रेजेंट भाव, हाजिरी भाव, एमसीएक्स की फ्यूचर्स की भाव जो है 83,150 के आसपास चल जी रही है। मैं समझ रहा हूँ कि एमसीएक्स लेवल्स में जिस तरह का यूएसडी आईएनआर की परफॉर्मेंस, यदि हम देखें आईएनआर, जो एक बात, ये लेवल बताते वक्त एक कनेक्शन देना चाहता हूं इसमें। क्योंकि जो टैरिफ के वजह से जो करेंसी इंपैक्ट वर्ल्ड ओवर है, वो बहुत ग्रेट इंपैक्ट होती है हर एक जी जी कंट्रीज जी का। तो ये परिणाम हमने हमने यूएसडी आईएनआर में भी देखा। नाउ बैक टू योर क्वेश्चन, इसके वजह से जो आईएनआर की डेप्रिसिएशन जो इंपैक्ट आई, तो उसके वजह से एमसीएक्स में भी हमने गोल्ड डोमेस्टिकली देखा, तो हमने एक अच्छा उछाल देखा हमने। तो 83,200 के आसपास के लेवल से हमें लग रहा है कि एमसीएक्स में करीब 84,300 तक जा सकती है। 85,500 भी जा सकती है अगर वो फर्दर रेसिस्टेंस ब्रेक करें। तो 86,000 तक का एक बड़ा मात्रा में एक उछाल आ सकती है गोल्ड में। कॉमेक्स लेवल में यदि हम देखें 2840 से, हमें देखना है कि 2850 डिसिसिवली क्रॉस करनी चाहिए। यदि हम 2850 क्रॉस करते हुए देखा कॉमेक्स में, हमें लग रहा है कि ये 2890 का अगला स्तर है, 2930, और हर एक का जैसा जेपी मॉर्गन का जो 2025 का जो जी प्रेडिक्शंस है, $3,000 में भी जा सकती है। रही बात सिल्वर की, चांदी की, 94,370 या 94,400 की भाव चल रही है। मैं समझ रहा हूं आगे की रेसिस्टेंस 96,200 है, 98,700 है, वहां तक जा सकती है। और शर्मा जी, लास्ट एक, जी यदि हम करेक्शन की बात करें गोल्ड में, या यदि करेक्शन बात करें 83,200 से, यदि हम गिरते हुए देखें प्राइस को, तो 82,300 में एक अच्छा खासा सपोर्ट है। 82,300 में एक बाइंग बन जाती है, या 2,790 में फॉल हुआ कॉमिक्स में, तो वहां से एक बाइंग बन जाती है। सेम सिल्वर में 92,900, वहां पर पे एक फॉल हुआ, तो वहां एक सपोर्ट मिल जाती है। वहां से हम दोबारा एक बाइंग कर सकते हैं गोल्ड और सिल्वर में। जी। आपका कोई डिस्क्लेमर रामास्वामी जी? We don't have any positions in the futures of gold and silver, and nor we do have any proprietary account and all. It is only purely research for the knowledge and intimation purpose we are giving this. जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया रामास्वामी जी। Thank you.